इंटीग्रल कैलकुलस का जो चैप्टर है अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है जनरल थियोरम्स ऑन डिफिनाइट इंटीग्रल्स। इसमें हम लोग कुछ थियोरम्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से जानते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल्स। पहला है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ वाई डी वाई होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए इसका प्रूफ। मान लीजिए लेट कैपिटल एफ एक्स बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉल एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स। दैट इज क्या कैपिटल एफ एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है और एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। इसमें यदि हम लोग रिप्लेसिंग एक्स बाई वाई तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एफ वाई प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए तब क्या LHS जो हमको प्रूव करना है उसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा क्या कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और इसमें तो लिमिट बैठेगा a टू बी। ठीक है, a टू बी अगर लिमिट बैठेगा तो पहले अपर लिमिट कैपिटल एफ एक्स प्लस सी माइनस ये अपर लिमिट में हुआ, लोअर लिमिट में कैपिटल एफ ए प्लस सी, कैपिटल एफ ए प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, सॉरी अपर लिमिट जब बैठे हैं तो यहां पर एफ बी हुआ, तो कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस कैपिटल एफ स्मॉल ए प्लस सी। अब अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, तो माइनस सी प्लस सी कट गया तो एफ बी माइनस एफ ए जी हुआ LHS का वैल्यू। अब RHS का क्या होगा देखिए, जो हमको प्रूफ करना है उसका RHS है इंटीग्रेशन a टू बी एफ वाई डी वाई। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा कैपिटल एफ वाई प्लस सी, इसमें हम लिमिट बैठा देंगे a टू बी, तो a टू बी अगर लिमिट बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट मतलब एफ बी प्लस सी, एफ बी प्लस सी माइनस एफ, लोअर लिमिट में वाई के जगह ए प्लस सी। ठीक है, अब यदि ब्रैकेट हटेगा तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी ये होगा। अब ये माइनस सी प्लस सी कट गया तो एफ बी माइनस एफ ए, ये है, समझ में आया? ये है LHS और ये है RHS। देखो LHS का जो वैल्यू निकला हम लोगों का एफ बी माइनस एफ ए, RHS का भी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए निकला। इसका मतलब क्या कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ वाई डी वाई, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a टू बी एफ एक्स, ये थियरम। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। यहां भी हम लोग
मान लेंगे कि लेट कैपिटल एफ एक्स बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, तो अभी एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी। इंटीग्रेशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स है, उसमें लिमिट बैठेगा ए टू बी, तो पहले अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर? कोई ये एलएचएस का वैल्यू हुआ। अब आ जाइए आरएचएस वाला वैल्यू, माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए। अच्छा, अब सॉरी ये नहीं, अब देखिए इसका माइनस के जगह माइनस, और इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, और बी टू ए, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ एक्स, माइनस बाहर में है, जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट पहले होता है, माने एफ ए माइनस एफ बी। अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, मतलब एफ बी माइनस एफ ए, ये हो जाएगा। अब देखिए जो हम लोग का एलएचएस निकला और जो आरएचएस निकला दोनों सेम है, हेंस हम बोल देंगे कि क्या प्रूफ हो गया ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये तभी होगा जब ए और बी के बीच में सी होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हम लोग यहां जैसे इससे पहले दोनों थ्योरम में माने थे वैसे ही मानेंगे। लेट कैपिटल एफ एक्स बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स। इसीलिए अब एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलएचएस है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये है एलएचएस। तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स यहां ए टू बी मतलब एफ बी माइनस एफ ए, ये एलएचएस का हो गया। अब आ जाइए आरएचएस में। आरएचएस क्या है? न ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है और उसका लिमिट तब ए टू सी, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है और उसका इंटीग्रेशन सी टू बी, तब होगा कि पहले अपर लिमिट माने एफ सी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें पहले अपर लिमिट एफ बी माइनस इसी में उसके बाद लोअर लिमिट। तो देखिए क्या हो गया, माइनस एफ सी प्लस एफ सी कट गया, तो जो इसके बाद एफ माइनस एफ ए प्लस एफ बी बचा, तो प्लस एफ बी को पहले लिखेंगे, माइनस एफ ए को उसके बाद। तो देखिए एलएचएस का जो वैल्यू निकला, ये एलएचएस का वैल्यू है और ये आरएचएस का वैल्यू है। ठीक है, तो है दोनों सेम है, हेंस इसीलिए ये प्रूव्ड हो गया कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए थियोरम 4 में, ये है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? दो चीज हो सकता है, एक टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो सकता है इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और इसी का वैल्यू डायरेक्ट 0 हम लोग लिखेंगे कब? न जब एफ एक्स जो है एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। अच्छा, इवन फंक्शन ओड फंक्शन क्या होती है?
ये तो हम लोग को जानना जरूरी है। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसमें हम लोग सीखे हैं, तो अब उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि इवन फंक्शन क्या होती है। इवन फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be even function. A function fx is said to be even function if f minus x is equal to fx. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कौन सा फंक्शन है? ये ओड फंक्शन है। कैसे ओड फंक्शन है ना? अभी एफ एक्स के जगह माइनस एक्स रखिए, मैंने दोनों तरफ जहां जहां भी एक्स है, एक्स के जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया? एफ एक्स। तो क्या हो गया ना, एफ माइनस एक्स का वैल्यू हो गया एफ एक्स। अगर ऐसा होता है तब हम लोग उस फंक्शन को बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो आप लोग बताइए, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर साइन एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो कौन फंक्शन होगा? एक्स के जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया इसमें। इसीलिए साइन एक्स भी ओड फंक्शन है, सॉरी साइन एक्स भी इवन फंक्शन है। लेकिन कॉस एक्स, अच्छा कॉस एक्स क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। इवन फंक्शन तो बताएं, अभी ओड फंक्शन। ओड फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी odd function if f minus x is equal to minus fx, f minus x is equal to minus fx। अगर ऐसा होता है तो ये odd function होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यूब, ये कौन फंक्शन होगा? दोनों तरफ एक्स के जगह माइनस एक्स रखिए, तो दोनों तरफ अगर एक्स के जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स, सॉरी एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, मतलब होगा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। और तब हम लोग लिखेंगे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के जगह माइनस और एक्स क्यूब के जगह एफ एक्स, तो क्या हो गया? एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हुआ ना। इसीलिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हो गया ओड फंक्शन। मतलब एक्स के जगह माइनस एक्स रखने से अगर माइनस एफ एक्स आता है कोई फंक्शन में तो वो फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन में एक्स के जगह अगर माइनस एक्स रखते हैं और उस फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। तो आप लोग अभी सोच सकते हैं कि cos x कौन सा फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल टू cos x इज ओड फंक्शन और इवन फंक्शन, तो हम बोलेंगे इट इज एन ओड फंक्शन बिकॉज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos x देन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos माइनस एक्स एंड cos माइनस एक्स इज cos x, that is fx. So f minus x is equal to fx. Therefore, fx is equal to cos x is an odd function. Clear? तो cos x हो जाएगा odd function, लेकिन sin x हो जाएगा even function. अब देखिए इस सवाल में हम लोग आते हैं, हाँ इसका प्रूफ देखिए।
इसका प्रूफ में क्या ना, वी हैव क्या ना, माइनस ए से बड़ा है 0 और ए से छोटा है, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए, तो इससे पहले वाला मैंने 3 नंबर वाला थियोरम में क्या था, 3 नंबर वाला थियोरम में था कि a लेस देन c लेस देन b, मतलब c अगर a और b के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा ना, a to b fx dx, ये हो जाएगा a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ये हो जाएगा। ठीक ना। तो ठीक उसी प्रकार से माइनस ए, ये माइनस ए ठो मान लीजिए ए है और ए ठो मान लीजिए बी है और 0 ठो सी है, तो ए लेस देन सी लेस देन बी, तो क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए मतलब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी, सी मतलब 0, एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर सी से ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, इफ एक्स, अच्छा नहीं, इसको एक काम कीजिए, इसको I1 मान लीजिए प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। अब देखिए वेयर ये I1 इज इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस वाई हम पुट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तब हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस डी वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या ना लिमिट चेंज करेंगे, तो when x टेंड्स टू माइनस ए, x टेंड्स टू माइनस ए, तो y टेंड्स टू क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब तब y टेंड्स टू हो जाएगा a। when x टेंड्स टू 0, ये 0 है, x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 होने से क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 होने से y टेंड्स टू 0, तब क्या हो जाएगा, इसलिए I1 इज इक्वल टू जब माइनस ए तब a, और जब 0 तब 0, और ये f x के जगह क्या, x को हम लोग माइनस वाई मान चुके हैं, और dx को क्या बोलेंगे, माइनस dy। ये जो माइनस dy से जो माइनस है, उस माइनस को आगे कर लीजिए, तो हो जाएगा माइनस ए टू 0 एफ माइनस वाई इंटू डी वाई, ये होगा। अभी माइनस के चलते हम लोग देखिए थियोरम 2 को आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए। थियोरम 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए कि माइनस हटा देते हैं पूरा इंटीग्रेशन का आगे का, तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाता है, अपर लिमिट लोअर हो जाता है, लोअर अपर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए यहां पर माइनस जब हटा देंगे तो 0 टू ए हो जाएगा एफ माइनस वाई डी वाई। और देखिए एक चीज, अब 1 नंबर थियोरम जो तुम लोगों को कराए, वो 1 नंबर थियोरम में क्या बोल रहा है, 1 नंबर थियोरम में बोल रहा है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ वाई डी वाई, मतलब जहां जहां पर x है, सारे x जहां जहां भी x है उस जगह में अगर हम लोग वाई वाई लिख देंगे तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है 1 नंबर थियोरम के आधार पर। इसीलिए इसमें भी जहां जहां पर y है वहां वहां पर अगर हम लोग लिख देंगे x तो भी वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए हम लोग अगर मान लीजिए केस वन, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तब क्या हो जाएगा,
अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, देयरफॉर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन होने से थोड़ा देर पहले बताया, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर सो I1 इज इक्वल टू, मतलब ये तो I1 का वैल्यू है ना, सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A टू B, सॉरी 0 टू A, और F माइनस एक्स के जगह पर हो जाएगा एफ एक्स dx, ये I1 का वैल्यू हो जाएगा। और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था ना, माइनस A टू A एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या था, I1 का वैल्यू क्या, 0 टू A एफ एक्स डी एक्स प्लस ये है 0 टू A एफ एक्स डी एक्स, मतलब हो गया दोनों तो सेम ही है, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन 0 टू A एफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। तो हम लोग पहला केस के लिए किए, अगर एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस A टू A एफ एक्स डी एक्स का 2 इंटीग्रेशन 0 टू A एफ एक्स डी एक्स, कब न, जब एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। देखिए केस 1 में, अब केस 2, इफ एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, इफ एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, अगर मान लीजिए ओड फंक्शन, दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ओड फंक्शन का मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तब क्या हो जाएगा, देन ये जो I1 है, I1 का वैल्यू ये जो था ये क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन 0 टू A एफ माइनस एक्स के जगह माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही होगा। अब माइनस एफ एक्स से माइनस 2 को बाहर ले आइए, 0 टू A एफ एक्स डी एक्स, ये I1 का वैल्यू ये हो जाएगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से देखिए, तब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस A टू A एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू I1 मतलब माइनस 0 टू A एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू A एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए दोनों जो है, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन एक के आगे में प्लस है, एक के आगे में माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, तब हो जाएगा 0। तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली हम लोग लिख लेंगे, यहां जगह नहीं है, यहां पर हम लिख देते हैं फाइनली जो हम लोग को मिला, फाइनली ये इज इक्वल टू यही चीज मिला, तो ये प्रूव हो गया, ये चीज प्रूव हो गया, ठीक है। ये जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में क्या ना, लेट हम लोग मान लेंगे I इज इक्वल टू 0 टू A एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू A एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, हम लोग को यहां पर A के जगह, यहां जो x है ना, x के जगह A माइनस एक्स लाना है, तो हम लोग पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू A माइनस टी, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा यहाँ x का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू A का 0 हो जाएगा, माइनस t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये हो जाएगा। क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए लिमिट भी इसका चेंज होगा, तो व्हेन x टेंड्स टू 0 है ना, तब t टेंड्स टू क्या होगा, जब x टेंड्स टू 0 होगा, x 0, तो t टेंड्स टू A,
व्हेन x टेंड्स टू, जब a होगा तो t टेंड्स टू क्या होगा, x की जगह a रख दीजिए तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो i इज इक्वल टू क्या था, 0 टू a, तो जब 0 तब a, और जब a तब 0, और x के जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस टी, और dx के जगह क्या आप रखेंगे, माइनस dt। अब माइनस dt का जो माइनस है उसको बाहर ले आइए, तो a टू 0 एफ ए माइनस टी डी टी, ये हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड दो थ्योरम जो हम कराएं, सेकेंड थ्योरम का अगर हम लोग यूज करेंगे, सेकेंड थ्योरम में क्या है, यहां पर अगर माइनस है, इस माइनस को अगर हम हटा देते हैं तो लिमिट जो है उसका इंटरचेंज हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा। मतलब 0 टू ए एफ ए माइनस टी डी टी। अब हम थ्योरम 1 का यूज करेंगे। थ्योरम 1 क्या बोल रहा है, थ्योरम 1 में बोल रहा है कि जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर हम y लिख सकते हैं। तो जहां जहां पर इसमें t है वहां वहां पर अगर हम लोग x लिखेंगे तो इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब क्या हम लोग लिखेंगे, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं, है ना। यूजिंग साइड में आप लोग लिख दे सकते हो, यूजिंग थ्योरम 1। ये जो यहां से ये लाए, मैंने माइनस के चलते लिमिट चेंज हो गया तो उसमें साइड में लिख दे सकते हो यूजिंग थ्योरम 2। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये क्या है, ये तो वही है ना, इसको हम लोग आई माने थे, इस आई का वैल्यू इसके बराबर हो गया, देखिए। ठीक है, हेंस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये जो है प्रूव्ड हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए और एक थियरम, छठा थियरम कह रहा है कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू 2 इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स होगा। कब, जब इफ एफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स, और इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा कब ना, इफ एफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूव करते हैं। वी हैव, आप लोग देखिए ये जो 0 टू 2a के बीच में ए है कि नहीं, जरूर है। क्या 0 लेस देन a लेस देन 2a, मतलब 0 और 2a के बीच में a जरूर होगा। इसीलिए हम लोग थ्योरम 3 का अगर हम लोग यूज करेंगे, थ्योरम 3 क्या कह रहा है कि a लेस देन c लेस देन b, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको साइड में आप लोग लिख दे सकते हैं कि यूजिंग थ्योरम 3। अब देखिए इसको, ये जो है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस मान लीजिए इसको I1, है ना। पर ये I1 क्या है, I1 है a टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, F2 माइनस F2a माइनस एक्स लाना है। तो हम लोग यहां पर पुटिंग कर रहे हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, 2a माइनस टी डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a का 0 और t का 1, मतलब dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। अच्छा, लिमिट क्या होगा, when x tends to a
तो t टेंस टू क्या होगा, t टेंस टू भी a ही होगा। देखिए a माइनस टू ए मतलब a माइनस टू ए मतलब माइनस a इज इक्वल टू माइनस टी मतलब t इज इक्वल टू a। व्हेन x टेंस टू 2a, x के जगह 2a रखेंगे तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, तो t टेंस टू 0। तब ये इंटीग्रेशन I1 जो है, I1 क्या हो जाएगा, जब a तब a, जब 2a तब 0, और ये f x के जगह 2a माइनस t और dx के जगह माइनस dt। ये माइनस dt वाला माइनस जो है वो बाहर आ जाए तो हो जाएगा माइनस a टू 0 f 2a माइनस t dt। और थ्योरम 2 का अगर यूज करें हम लोग तो क्या हो जाएगा कि माइनस को हटा देने से ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 0 टू a f 2a माइनस t dt। साइड में लिख सकते हो यूजिंग थ्योरम 2। अभी अगर थ्योरम 1 का अगर हम लोग यूज करेंगे तो थ्योरम 1 क्या बोल रहा है, थ्योरम 1 बोल रहा है कि डिफिनाइट इंटीग्रेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां अगर हम लोग y लिख देंगे तो उस डिफिनाइट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर देखिए कि जहां जहां पर t है वहां वहां हम लोग अगर x लिखेंगे तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलेगा, मतलब 0 टू a f 2a माइनस x dx, f 2a माइनस x dx, ये I1 का वैल्यू। ठीक है, अब आ जाइए केस 1। केस 1 में क्या बोल रहा है, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, तो क्या होगा, सो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू a f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx dx। अब इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा ना, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू क्या, ये 0 टू a fx dx प्लस I1, और I1 का वैल्यू मिला 0 टू a fx dx, मतलब क्या हो गया, दोनों तो सेम है तो हम लोग 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx ऐसा लिख सकते हैं। तो केस 1 वाला हो गया कि f 2a माइनस x हम लोग इस केस में लिए थे, f 2a माइनस x इक्वल टू fx, तो हम लोग को मिल गया ये जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू मिला वो ये चीज मिला। देखिए ये प्रूफ हो गया। अब केस 2 आ जाइए, केस 2। केस 2 में क्या, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx, अगर ऐसा हो तब क्या होगा, सो ये जो I1 का वैल्यू, I1 क्या हो जाएगा, 0 टू a f 2a माइनस x के जगह क्या लिखेंगे, माइनस fx लिखेंगे, और dx, अब इस माइनस को बाहर निकालिए, 0 टू a fx dx, ये I1 का वैल्यू हो जाएगा। अगर ये I1 का वैल्यू होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये जो है 0 टू a fx dx, और I1 का वैल्यू माइनस 0 टू a fx dx, दोनों सेम है। देखिए दोनों सेम मतलब क्या, और इसका साइन ऑपोजिट है, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो हो जाएगा इसका वैल्यू 0। तो केस 2 में देखिए कि अगर f 2a माइनस x यही लिए थे ना इज इक्वल टू fx, तो इसका वैल्यू हो गया 0। हैंस हम लोग लिख सकते हैं क्या, फाइनली यहां तो जगह नहीं है तो यहीं पर लिख देंगे,
फाइनली, नीचे में आप लोग लिखिएगा इस चीज को यहां, इसके बाद फाइनली ये प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है।